हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अगध तंत्र से। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है और इससे 10 नंबर का क्वेश्चन और 5 नंबर का क्वेश्चन ज़रूर ही आता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा स्थावर विषय आर्सेनिक। इससे जो क्वेश्चन आते हैं वो केस बेस्ड क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, तो इस टॉपिक को ध्यान से समझना। इसके सिम्टम्स दिए जाते हैं जो केस बेस्ड के थ्रू होते हैं, और उस उन सिम्टम्स के अकॉर्डिंग हमें ये चूज करना होता है कि ये जो विषय है वो कौन सा है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो सबसे पहले आता है कि जो आर्सेनिक है वो है इरिटेंट मेटल पॉइजनिंग होता है, और ऑर्डरलेस होता है और बिल्कुल ही टेस्टलेस होता है। इसके बाद आता है कुछ इसके टॉक्सिक टॉक्सिक कंपाउंड्स हैं, वो क्या है। AS2O3 यानी कि आर्सेनिक ट्राइओस ऑक्साइड, AS2O5 आर्सेनिक पेंटाऑक्साइड, और AS2S3 आर्सेनिक ट्राई सल्फाइड। अब इसकी टॉक्सिसिटी की बात करते हैं तो हमारा इनऑर्गेनिक आर्सेनिक होता है वो ऑर्गेनिक आर्सेनिक से ज़्यादा टॉक्सिक होता है। वैसे ही ट्राइवेलेंट आर्सेनिक जो होता है वो हमारा पेंटावेलेंट आर्सेनिक से ज़्यादा टॉक्सिक होता है। अब बात करेंगे इसकी फीटल डोज की, तो इसका जो फीटल डोज होता है वो होता है 120 से 300 मिलीग्राम, और जो इसका फीटल पीरियड होता है वो है 2 to 4 आवर्स। इसका जो मेन सिम्टम्स होता है, तो जो आर्सेनिक होता है वो इरिटेशन और इन्फ्लामेशन करता है टू म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द जीआईटी, यानी कि जीआईटी की जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है उसको इरिटेशन अपर करेगा और उसके अंदर इन्फ्लामेशन अपर कर देगा। तो अब नेक्स्ट देखते हैं इसके अंदर टू टाइप होते हैं, एक तो है एक्यूट पॉइजनिंग और एक होता है क्रोनिक पॉइजनिंग। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक्यूट आर्सेनिक पॉइजनिंग की। तो इसके अंदर पेशेंट में सबसे पहले गार्लिक जैसी स्मेल आती है जब वो ब्रेथ करता है, इनकी गार्लिक ओडर इन ब्रेथ, जब वो ब्रेथ करता है तो उसके अंदर गार्लिक ओडर जैसी स्मेल आती है। अपर एब्डोमेन में बर्निंग सेंसेशन होती है, बर्निंग सेंसेशन इन अपर जीआईटी। एक्सेसिव थ्रस्ट, उसको प्यास बहुत ज्यादा लगती है। नोजिया, वोमिटिंग, पेन एंड क्रैम्प्स इन एब्डोमेन, इनके सीवियर एब्डोमिनल पेन और क्रैम्प्स उसको आएंगे। ये सब उसके अंदर हम सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। तो अब नेक्स्ट बात करते हैं क्रोनिक पॉइजनिंग की। अगर आर्सेनिक की छोटी छोटी क्वांटिटी लंबे समय तक बॉडी में जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्रोनिक पॉइजनिंग बोलते हैं। तो इसके फीचर्स देखते हैं। रेन ड्रॉप पिगमेंटेशन, उसके बॉडी के ऊपर यानी कि हेड के ऊपर उस रेन ड्रॉप पिगमेंटेशन हो जाएगी। मैस लाइन, यानी कि नेल्स पर वाइट वाइट ट्रांसवर्स लाइंस उसको दिखेंगी। मैस लाइन इन ऑन नेल्स, यानी कि नेल्स के ऊपर वाइट वाइट लाइंस दिखेंगी। गार्लिक ओडर इन ब्रेथ, जो कि पहले एक्यूट में भी आएगा और क्रोनिक में भी आएगा। बर्निंग सेंसेशन इन अपर जीआईटी, दोनों के अंदर है। ये फीचर्स आएंगे सारे क्रोनिक पॉइजनिंग के अंदर। अब मैंने बात की थी कि केस बेस्ड स्टडी आ सकती है इसके ऊपर। तो इसका जो एक मेन सिम्टम्स होता है जो कि सबसे अलग बाकी पॉइजनिंग से अलग होता है, वो है इसका रेन ड्रॉप पिगमेंटेशन लाइन, मैस लाइन ऑन नेल्स। और एक होता है हाइपर केटोएक्सिस ऑन पाम, यानी कि पाम और सोल्स जो होती है उसके अंदर क्या दिखेगा, हाइपर कैरोटोसिस। तो ये जो थी इसके तीन, और एक होता है गार्लिक ऑर्डरिंग ब्रेथ, इनकी ब्रेथ करते हुए तो उसको गार्लिक ऑर्डर की स्मेल आएगी। तो ये सारी सिम्टम्स एक साथ करके केस बेस्ड स्टडी दी जाती है, जिससे आपको ये पता लगाना होता है कि हाँ भी ये पॉइजनिंग है, इनकी आर्सेनिक है। अब नेक्स्ट इसके हम ट्रीटमेंट की बात करते हैं। ट्रीटमेंट में सबसे पहले पेशेंट को सोर्स ऑफ एक्सपोजर से दूर किया जाता है, यानी कि जिससे भी उसको ये आर्सेनिक पॉइजनिंग हुई हो सोर्स से उसको दूर रखें। अगर पॉइजनिंग डिसेंट है तो गैस्ट्रिक लेविस किया जा सकता है। अब हम सबसे पहले एक्यूट पॉइजनिंग के अंदर रहेंगे कि गैस्ट्रिक लेविस यूज कर सकते हैं विद वार्म वाटर एंड मिल्क के थ्रू। डिमल्सेंस दिए जाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट एंटीडोट है यानी कि BAL एक इंपॉर्टेंट एंटीडोट है जो कि यूज किया जाता है, इनके ब्रिटिश एंटी लेविसाइड। और नेक्स्ट है इसका सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दिया जाता है। और नेक्स्ट आता है इसके अंदर पोस्टमार्टम फाइंडिंग्स, यानी कि इसकी पोस्टमार्टम के दौरान इसके अंदर क्या फाइंडिंग्स होती हैं वो दिए जाते हैं। राइगर मॉडल
appears early and the purification delay due to antibacterial action and dehydration। इनकी राइगर मोटिस तो इसके अंदर जल्दी आता है, राइगर मोटिस जल्दी आएगा, और प्यूट्रिफिकेशन क्या होती है इसके अंदर लेट होती है। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट सिम्टम्स है। इनकी पोस्टमार्टम फाइंडिंग एक ऐसे केस बेस्ड स्टडी दे देंगे कि भाई ये उसके अंदर सिम्टम्स मिले थे, और पोस्टमार्टम के अंदर उसकी जो राइगर मोटिस है वो जल्दी अपीयर हो गया। तो इसको भी जरूर ध्यान रखिए आप, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी इम्पोर्टेंट है। अब नेक्स्ट देखते हैं कि स्टोमक और इंटेस्टाइन की म्यूकस में इन्फ्लामेशन ऑफ म्यूकस एंड स्टमक एंड इंटेस्टाइन, के स्टमक और इंटेस्टाइन की म्यूकस पे हमें इन्फ्लामेशन दिखाई देगी। नेक्रोसिस ऑफ मायोकार्डिक पिगमेंटेशन दिखाई देगा, इन्फ्लामेशन और अल्सरेशन ऑफ म्यूकोसा ऑफ जीआईटी एंड कंजेशन ऑफ इंटरनल ऑर्गन, और इंटरनल ऑर्गन होते हैं वो कंजेशन इनकी सिकुड़ जाते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं इसके मेडिको लीगल एक्सपेक्ट की। तो होमिसाइडल पॉइजनिंग है मोस्ट मतलब कि कॉमन है ये होमिसाइडल पॉइजनिंग। सुसाइडल केस जो होते हैं वो रेयर होते हैं, और एक्सीडेंटल पॉइजनिंग भी इसके अंदर हो सकती है मे बी। और ये सारे क्वेश्चंस जो तीन मेडिको लीगल एक्सपेक्ट होती है वो वाइवा के अंदर भी पूछे जाते हैं, तो एज कम्पेयर टू वाइवा भी ये इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट आते हैं आर्सेनिक पॉइजनिंग और कोलेरा के ऊपर डिफरेंशिएट करना। ये 100% एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसे आप जरूर ध्यान रखें। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आर्सेनिक पॉइजनिंग। आर्सेनिक पॉइजनिंग में क्या होता है कि पहले जो होता है वो थ्रोट पेन होता है, फिर वोमिटिंग होती है। इनकी पेन इन थ्रोट जो होता है वो पहले होता है, उसके बाद में क्या होती है वोमिटिंग होनी शुरू होती है। वोमिटिंग के बाद क्या होती है पर्गिंग होती है, पर्गिंग फॉलो वोमिटिंग। इनकी उल्टी के बाद उसका शुद्धिकरण हो जाता है। तो पहले उसके अंदर पर्गिंग होगी, फिर उसके बाद वोमिटिंग शुरू होगी। स्टूल इज राइस वोटरी लाइक मे कंटेन ब्लड, यानी कि स्टूल जो होता है वो जो चावल का जो पानी होता है वैसा दिखेगा, और उसके अंदर ब्लड में कंटेन ब्लड भी हो सकता है। वोमिटिस मेन म्यूकस बाइल और ब्लड हो सकता है, यानी कि वोमिटस कंटेन्स होता है हो सकता है म्यूकस बाइल और ब्लड भी। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है कंजक्टिवा इन्फ्लेम, यानी कि आंखों के अंदर भी इन्फ्लामेशन दिखाई देगी आपको। और उसके बाद में लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन में एक्सरे एब्डोमिनल आर्सेनिक केमिकल एनालिसिस करेंगे। पेन अराउंड एनएस, इसके अंदर जो आर्सेनिक पॉइजनिंग के अंदर क्या सिम्टम्स दिखेगा कि एनएस के अराउंड हमें पेन प्रेजेंट होगा, और ये एक होम्योसाइडल पॉइजनिंग है। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम कोलेरा की। पहले पर्गिंग होती है, उसके बाद वोमिटिंग होती है। नेक्स्ट है राइस वोटरी लाइक पर नो ब्लड, उसके जो स्टूल होंगे उसके जो वो चावल के पानी के जैसे तो होंगे, पर उसके अंदर कोई भी हमें ब्लड की सिम्टम्स जो है वो नहीं दिखाई देंगे, यानी कि ब्लड प्रेजेंट नहीं होगा। वोटरी विदाउट म्यूकस बाइल एंड ब्लड, जो वोमिट होगी हमारी वो वोटरी लाइक होती है, और उसमें म्यूकस बाइल या ब्लड नहीं होता है, वो सिर्फ मतलब कि वोटरी लाइक हमें दिखाई देगी। उसके अंदर कोई भी हमें ब्लड के सिम्टम्स और बाइल के सिम्टम्स नहीं दिखाई देंगे। इसके अंदर जो कंजक्टिवा होती है वो इन्फ्लामेशन नहीं होती है, मतलब कि मेनली देखने को इसके अंदर नहीं मिलती है। विब्रियस कोलेरा इसके अंदर प्रेजेंट होता है, और जो एनएस के अराउंड जो पेन होता है वो इसके अंदर एब्सेंट होता है। ये मेन डिफरेंस होता है आर्सेनिक और कोलेरा के अंदर। तो दोस्तों ये था आर्सेनिक पॉइजनिंग के बारे में कंप्लीट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो आप इसको ध्यान में ज़रूर रखें। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो लाइक ज़रूर करें, और अपने दोस्तों में शेयर आप इसे ज़रूर करें। सो मिलते हैं एक नेक्स्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। थैंक यू।